हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे फिज़िक्स में 90 प्लस मार्क्स गेन किए। मेरे मार्क्स उसमें 92 थे। मैंने कैसे किया, क्या आप भी ये कर सकते हैं? तो हाँ, हर कोई ये कर सकता है क्योंकि हर किसी के पास सेम माइंड है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, मैं तो उतना तेज़ नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो कोई भी ये कर सकता है क्योंकि यहाँ पीछे की कोई भी चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे। इस क्लास में इसी सब्जेक्ट की चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गेन करें उस मार्क्स को, तो आप ये कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि राइट पर्सन से किस तरीके से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरीके से करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, अपने चैप्टर को कैसे समझें। तो हम चलिए उस पर बात करते हैं। तो हमने एक फर्स्ट चैप्टर लिया, विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र। तो हमें इस टॉपिक को या फिर उस चैप्टर को इस तरीके से क्लियर करना है और उस पर्सन से क्लियर करना है जिसको पूरी तरह से उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, उसने खुद समझ रखा हो कि ये टॉपिक क्या कर रहा है, इसकी डिमांड क्या है, और आपको बेहतर तरीके से समझा सके। ये होता है राइट पर्सन। आप किसी ऐसे पर्सन से मत समझिए जिसके पास नॉलेज खुद ही कम है, आपको क्या घंटा बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप उसको चैप्टर को क्लियर करने के बाद MCQ कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ कर ही पाएंगे। कुछ प्लस भी होगा, कुछ माइनस भी होगा। जो माइनस होगा आपने बाद में सीख लीजिएगा और उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तो उस वक्त हो नहीं रहा, आप खुद से सेल्फ टेस्ट दे रहे हैं। इससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे भी जाकर सर्च कीजिए। क्लास 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर डाल के हर एक चीज़ आपको गूगल पे उपलब्ध हो जाएगी। अब रहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी ऐप से भी कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, आप बुक नहीं खरीदना चाहते हो तो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10 ईयर्स को तो करना ही पड़ेगा। इसमें फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन की रिपीटेशन है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस तरीके आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, आपने जितना पढ़ा है उसमें से आपको क्या अपने मेमोरी में फीड करने की ज़रूरत है और क्या उसे रखने की ज़रूरत है, किस चीज़ को निकाल देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक चीज़ तो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी।